तो हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और मॉडल पेपर में। तो आज यहाँ पर बीए का जो सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 का यहाँ पर जो पेपर सॉल्व करेंगे। जो यहाँ पर आपके जो बीए के जो पेपर चल रहे हैं, जो बीए के एग्जामिनेशन जो यहाँ पर जो पेपर आ रहे हैं जो 2025 में सेकंड सेमेस्टर के, आप परेशान हो रहे होंगे कि भाई जो हमारे जो यार पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है उसमें कैसा पेपर आएगा और कैसे आएगा, हम जो बिना पढ़े कैसे पास होंगे। तो मैं आपके लिए ऐसा पेपर ला चुका हूँ और इसमें से 75-80 क्वेश्चन है। इसमें से आपके कम से कम मैं बता रहा हूँ 45 या 40 क्वेश्चन आपके फंसेंगे और आप आसानी से पास हो जाएंगे। तो इस पेपर को पूरा देखें और भाई रट लें इसको, मैं आपको पक्का बता रहा हूँ। तो यहाँ पर बीए यहाँ पर जो सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 23 और 24 का है ये, और 25 में भी भाई इसमें से मैं गारंटी ले रहा हूँ कि इसमें से कम से कम 40 या 50 यहाँ पर क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं। तो आप ज़्यादा चिंता ना करें और देखते रहें इस पेपर को, और मैं आपको फुल डिटेल देता रहूँगा और आप इस पेपर को ध्यान से जरूर देखें। यहाँ पर पॉलिटिकल थ्योरी यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये पेपर है। तो मैं यहाँ पर आगे चलता हूँ और पहले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने भाई को फुल सपोर्ट करें, मैं आपको जैसे सपोर्ट कर रहा हूँ पास करवाने के लिए, आप भी मुझे सपोर्ट करें इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, और अपने परिवार का हिस्सा ही बने आप। इसका जो ये चैनल है जो है ये आपका परिवार ही है, इस परिवार को थोड़ा आप आगे बढ़ाएं। तो चलो चलते हैं गाइस, और मैं यहाँ पर पहला यहाँ पर क्वेश्चन ओपन करता हूँ और चलो पहले क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ। जैसा कि भाइयों यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जो यहाँ पर पॉलिटिकल यहाँ पर सिस्टम का लेखक कौन है। यहाँ पर जो हमारा है, जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो हमारा जो उत्तर है, यहाँ पर आपको 4 यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो 4 में से हमें यहाँ पर जो पहला यहाँ पर हमें जो उत्तर सही करना है, जो हमारा जो उत्तर होगा उसी पर लगाना है। और अब क्या पता यहाँ पर ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे या लिखित आएंगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है आपके तो लिखित यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर एग्जामिनेशन आएगा। तो ज़्यादा दिक्कत लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इन क्वेश्चनों को आप देख के जाएँ, ये बार बार आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी यानी डेविड स्टेन यहाँ पर हमारा ऑप्शन है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर जूम कर देता हूँ। यहाँ पर जो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन द स्पिरिट ऑफ लॉज का लेखक कौन है। तो यहाँ पर जो आपका जो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर जो क्वेश्चन का जो उत्तर है वो है मॉन्टेस्क्यू। यहाँ पर जो मॉन्टेस्क्यू यहाँ पर इसका उत्तर है। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है हमारा आ चुका है, मैं जूम कर देता हूँ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा जो दास कैपिटल, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये आपको नहीं दिख रहा होगा तो रेड डॉट करके दिखाता हूँ। दास कैपिटल का लेखक कौन है, यहाँ पर ये पुस्तक है, इसका लेखक कौन है। तो यहाँ पर जो हमारा जो लेखक है वो है कार्ल मार्क्स जी। जो हमारे जो लेखक हैं वो द कैपिटल्स के जो लेखक है कार्ल मार्क्स जी। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे क्या करना है आपको यहाँ पर, इसे भाई रट के जरूर जाना है, ये जरूर आएगा भाई। मैं 99% गारंटी लेता हूँ तो ये जरूर आएगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा जो क्वेश्चन है वो अगला चौथा क्वेश्चन है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर किस विचारधारा के अनुसार राज्य विलुप्त हो जाते हैं, जो हो जाता है किस विचारधारा के अनुसार, ये किसने कहा। यहाँ पर जो क्या है, अराजकता यहाँ पर वादी, अराजकतावादी यहाँ पर जो हमारे जो राज्य होते हैं वो विलुप्त हो जाते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ये हमारा जो राइट आंसर हो चुका है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये आपको दिख रहा होगा, मैं इसे जूम कर देता हूँ। तो ये आपको दिख रहा होगा, राज्य की यहाँ पर ये मैं रेड डॉट कर देता हूँ। यहाँ पर राज्य की उत्पत्ति विषय में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक पुरातन सिद्धांत है। ये किसने दिया था, ये दिया था देवी उत्पत्ति सिद्धांत। ये किसने दिया था, देवी उत्पत्ति सिद्धांत ने यहाँ पर उत्पत्ति सिद्धांत ने ये दिया था। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर जो हमारा छठा क्वेश्चन है हमारा जो आसानी से आ चुका है, तो हम छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कि हमारा ये छठा क्वेश्चन है, यहाँ पर ये दिखा रहा होगा, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित है। यहाँ पर जो हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पर सभी यहाँ पर ठीक हो जाएंगे। ये क्या है, राज्य का अध्ययन, यहाँ पर राजनीतिक संस्था और राजनीतिक सिद्धांत। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा राइट है, ये सभी हैं। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आधुनिक अर्थों में राज्य शब्द का प्रयोग किया था, किसने किया था, राज्य शब्द का प्रयोग किसने किया था, मैकियावली ने किया था। किसने किया था, ये किया था मैकियावली ने ये किया था। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं अगला क्वेश्चन और लेके चलता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर जो 8वें क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व के लिए आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है, यहाँ पर जनसंख्या, भूभाग या संप्रदा। तो हमारा क्या यहाँ पर लाभ जो आवश्यक नहीं है वो है धर्म। यहाँ पर धर्म हमारा आवश्यक नहीं है, जनसंख्या होनी चाहिए, भूभाग होना चाहिए, संप्रदा होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। यहाँ पर क्या नहीं है, जो धर्म, क्या करते हैं लोग धर्म के नाम पर बहुत लड़ते हैं। आजकल आप देख भी रहे होंगे धर्म के नाम पर जो लोग हैं वो बहुत यहाँ पर लड़ रहे हैं। तो जो धर्म के नाम पर हमें नहीं लड़ना है, हम शिक्षित व्यक्ति हैं तो हमें जो मानव जाति पर ही हमें गुमान होना चाहिए और मानव जाति पर हमें ध्यान देना चाहिए और सभी जो मनुष्य हैं वो सभी समान हैं।
तो चलो चलते हैं हम अगले और क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है यहाँ पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा होती है, यह किस विद्वान का कथन है? ये किसने कहा है कि जो संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा होती है, ये किसने कहा है? ये क्या है? ये जो बोला है, ये बोला है बोंदा ने। ये किसने कहा है? ये बोला है बोंदा ने। तो ठीक है, बोंदा। तो इसे हम चल लेते हैं आगे, और इस क्वेश्चन को हमने ये सॉल्व कर लिया है। अब हम 10 क्वेश्चन की ओर जाते हैं। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भाई लगा लो। ये जो है ये क्वेश्चन जरूर आएगा भाई, ये हर बार आता है और हर एग्जाम में ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भाई हर एक एग्जाम में आता है। और यहाँ पर आप तैयारी भी करोगे, जैसे पुलिस की एग्जाम की तैयारी करोगे या किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, तो ये क्वेश्चन जरूर आता है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाई 10 दिसंबर को। ये कब मनाया जाता है? ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और यहाँ से, और आपको 15 अगस्त तो पता ही होगा, यहाँ पर हम क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं भारत का। और यहाँ पर 26 जनवरी आपको पता होगा, इस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और 2 अक्टूबर आपको पता ही होगा, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, और इस जन्म दिवस पर हम क्या होता है? अहिंसा दिवस मनाते हैं। चलो भाई, चलो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है, ये आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय विचारक को दार्शनिक अजातकतावादी माना जाता था, यानी माना जाता है? तो किसे माना जाता था? वो माना जाता था महात्मा गांधी जी को। किसको माना जाता था? वो जाना जाता था महात्मा गांधी जी को। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो 12वां क्वेश्चन हमारा आ चुका है, हेरा, किसने कहा था कि पूंजीवाद में अपने भीतर ही अपने क्षय की उत्पत्ति की है? ये किसने कहा था? ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। ये किसने बोला था? ये बोला था कार्ल मार्क्स ने। ये किसने कहा था? ये बोला था कार्ल मार्क्स ने। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो 13वां आ चुका है, हेरा, कार्ल मार्क्स ने प्रारंभिक समाजवादियों के विचारों को क्या कहा था? किसने कहा था? जो यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने प्रारंभिक समाजवादियों के विचारधारा को क्या कहा था? उसने कहा था स्पनलॉकिन विचार। स्पनलॉकिन विचार कहा था कार्ल मार्क्स ने। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है यहाँ से, किसने कहा अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना आमतौर पर कोई व्यक्ति पूर्ण आत्म विकास की आशा नहीं कर सकता? यहाँ पर ये किसने बोला था? ये बोला था लास्की ने। ये किसने बोला था? ये बोला था लास्की ने। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा जो 15वां है वो आ चुका है। मैं इसे जूम कर देता हूँ। तो हमारा जो 15वां क्वेश्चन वो आ चुका है आसानी से। एन ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी थी? ये किसने लिखी है? यानी ये लिखी है लास्की ने। ये किसने लिखी है? लास्की ने। ठीक है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये जरूर आएगा भाई। इसे भी आप सेव करके जाएं भाई, अपने दिमाग में ठान लें कि भाई ये सवाल आने वाला है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है, हेरा, ह्यूमन जो नेचर इन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? ये कौन है? ग्राहम, जो यहाँ पर ग्राहम जो वालास हैं। कौन है? जो ग्राहम वालास हैं। ग्राहम वालास हमारे जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है? तो व्यवहारवाद का जनक, ये हमारा जो क्वेश्चन था, ये जो हमारा जो पहला ऑप्शन था वो गलत था। तो यहाँ पर जो व्यवहारवाद के का जनक जो किसे माना जाता है? जॉर्ज ब्रोडस यहाँ पर वॉटसन को माना जाता है। ये मैंने यहाँ पर उत्तर लिख दिया है, आप देख भी सकते हैं। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है, सोशल जो कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो कौन है? वो है रूसो जी। वो कौन है? रूसो जी। चलो चलते हैं अगले यहाँ पर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर ये हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है, लोकतंत्र की संकल्पना जोर देती है, किस बात पर देती है? सेना के द्वारा शासन पर, या बहुमत द्वारा शासन पर, या विशिष्ट वर्ग के शासन द्वारा शासन पर, एक नेता के द्वारा शासन पर? तो किस पर देती है? बहुमत के द्वारा शासन पर। ये इस पर जो हमारा जो लोकतंत्र की संकल्पना यहाँ पर जोर देती है, क्योंकि यहाँ हमारा जो जनता का शासन जनता के द्वारा है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है, ये आपको दिख रहा होगा, जो विधि शास्त्र पर ये हमारा व्याख्यान के लेखक कौन है? तो विधि शास्त्र व्याख्यान के लेखक कौन है? तो वो कौन है? जॉन ऑस्टिन। कौन है? जॉन ऑस्टिन। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा है अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, क्या जनसंख्या है, क्या संप्रदाय है, या सरकार, या उपरोक्त में से सभी है? तो हमारी क्या है? संप्रदाय, यानी भाईचारा है। ठीक है, संप्रदाय को ध्यान में रखते हुए। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा आ चुका है, कानून संप्रभु का आदेश है, यह किसने कहा था? यानी ये किसने कहा था? ये ऑस्टिन ने कहा था कि जो कानून संप्रभुता का आदेश है। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन हमारा जो आ चुका है ये आपको दिखा दूँ, ये रहा, लोकतंत्र का अर्थ क्या है, यानी शब्द क्या है और अर्थ क्या है? लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र है जनता की शक्ति, यानी जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा, यानी जो शासन है जनता के लोग जनता को ही चुनते हैं और वही लोग जनता पर शासन करते हैं। सरकार की शक्ति नहीं है यहाँ पर, प्रतिनिधियों की शक्ति नहीं है, और यहाँ पर कार्यकारी शक्ति नहीं है। तो क्या है? जो हमारा है यहाँ पर ये दिख रहा होगा, क्या है? जनता की शक्ति।
चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो यहाँ पर आ चुका है। ये रहा, भारतीय संविधान अर्धसंघीय, यह किसका कथन है? मतलब भारतीय संविधान अर्धसंघीय है, ये किसका कथन है? ये है केसी वियर का। ये किसका है? ये केसी वियर का है। ये डॉक्टर अम्बेडकर नहीं करना है आपको। बहुत से तो जो तुक्का लगाएंगे तो डॉक्टर अम्बेडकर कर देंगे, क्योंकि उनका ही संविधान में बार बार नाम आता है, तो इसलिए लोग इस पर कर देंगे। तो आपको क्या है, ऑप्शन नंबर ए मानना है, केसी वियर का जो नाम है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा आ चुका है। अध्यात्मक प्राणी का सर्वोत्तम उदाहरण है वो क्या है? जो हमारा जो अध्यक्षात्मक जो प्राणी का जो प्राणी का सर्वोच्च उदाहरण क्या है? तो वो है अमेरिका। क्या है? वो है अमेरिका। चलो चलते हैं आगे। भारत पर नहीं करना है आपको। अगर कहूँ कि यार भारत है, भारत पर ही लगा दें, ऐसा नहीं करना है। तो महिला शक्तिकरण के मार्ग में सबसे बड़ा जो बाधक विचार क्या है? वो क्या है जो बाधक विचार है? वो है पितृसत्तावाद। क्या है? पितृसत्तावाद, यानी पिता के समीप। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आ चुका है। चलो अगले क्वेश्चन को हम बताते हैं। वह सरकार श्रेष्ठ है जो न्यूनतम शासन करती है, यह कथन किस विचारधारा का है? तो ये किसका है? व्यक्तिवादी। किसका है ये? व्यक्तिवादी। समाजवादी नहीं करना है आपको, किस पे करना है? व्यक्तिवादी। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है। तो निम्न में से कौन सा आदर्शवादी विचारक नहीं है? वो कौन सा नहीं है? यहाँ पर बैथम। बैथम हमारा ग्रीन है, और यहाँ हिंगल है, और काट है, यानी काट है। तो किस पे करना है हमें? बैथल। चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर किसने कहा था कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य आदर्श वरवर था? तो ये किसने कहा था? रूसो ने। किसने कहा था? रूसो। भाई जो रूसो के सवाल आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसे ही आएंगे, तो इनको आपको ध्यान देना है इन सवालों पर। ये भाई और कहीं भी लिख लेना है, अभी तो आपका पेपर बहुत दूर होगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर 30 हमारा क्वेश्चन आ चुका है, 30। तो यहाँ पर पोलिस एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है नगर राज्य। इसका अर्थ क्या है? नगर राज्य। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता परंपरागत राजनीति विज्ञान की है? वो किसकी है? यहाँ पर मूल्य प्रकृता। क्या है? मूल्य प्रकृता। यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर विशेषता है। चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन आ चुका है। राजनीतिक विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है, यह कथन किसने कहा? ये किसने बोला था? ये किसने बोला था? ये बोला था लीकॉक ने। ये किसने बोला था? ये बोला था लीकॉक ने। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आ चुका है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में है, यह कथन किसने कहा था? ये बोला था प्लेटो ने नहीं बोला, ग्रीन ने नहीं बोला, और मार्क्स ने नहीं बोला, ये बोला था रूसो ने। भाई ये रूसो वाले सवालों को भाई आपको लिख लेना है कहीं भी, भाई ये जरूर आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। प्लेटो के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो एक राज्य की संख्या कितनी होनी चाहिए? 5040। कितनी होनी चाहिए? 5040। ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा आ चुका है। किसने, हमारा जो ये क्वेश्चन है ये आ चुका है, किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का जो अवतरण है? ये किसने बोला था? ये बोला था हिंगल ने। किसने बोला था? हिंगल ने। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाई जो बोलने में कहीं कहीं गड़बड़ या कुछ भी हो जाती है तो भाई उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें, और आप खुद भी पढ़ सकते हैं, और स्वयं भी भाई उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें, और आपको जो कंटेंट मिल रहा है उस कंटेंट पर ध्यान रखें। क्योंकि भाई जो मैं भी तो मनुष्य हूँ, मैं यहाँ पर रोबोट नहीं हूँ कि जो बात सत्य होगी, मतलब जो यहाँ पर जो लिखी या कुछ भी होगी। क्योंकि यार बाज में ऐसा होता है कि प्रकृति यहाँ पर जो हमें क्या करती है कि एक गुण हम पे से छीन लेती है, दूसरा दे देती है। किसी पर कोई अच्छा नहीं बोलता है या कुछ भी नहीं होता है, तो उस पर ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, अपने कंटेंट पर ध्यान देना है, जो हमें कैसा कंटेंट मिल रहा है। चलो चलते हैं भाई अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो भाई जो गलती हो जाती है उन्हें माफ़ कर देना। भाई अभी मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट ही किया है, और अपने भाई को बीच बीच में जरूर सपोर्ट करना है। एक कमेंट जरूर छोड़ के जाना है प्यारा सा, और लाइक जरूर करके जाना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना है। इस फैमिली को बहुत बड़ा बनाना है। जो आगे अपने जो तुम्हारे भाई भी आए तो इन वीडियो को देखें कि भाई इनसे कुछ राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आपको पूरा ध्यान करना है। यहाँ पर ये हमारा आज का है जो मार्क्स के अनुसार हमारा जो है ये क्वेश्चन है। हाँ जी, जो मार्क्स के अनुसार राज्य हैं वो क्या है? एक जो आवश्यक बुराई। क्या है? जो मार्क्स के अनुसार जो राज्य हैं तो क्या है? वो है जी आवश्यक बुराई। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है भाई ये पुस्तक बहुत पूछी जाती है, और इसके लेखक भी बहुत पूछे जाते हैं। तो मूल नायक का लेखक कौन है? मूल नायक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी या JN नेहरू या सरदार पटेल? तो इसके लेखक कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये है भाई बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसे जरूर लिख लेना है और जरूर ध्यान देना है। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। चलो चलते हैं अगली पुस्तक की ओर, यहाँ पर क्वेश्चन की ओर। भारत में संसदीय व्यवस्था ली गई है, वो किससे ली गई है? वो ली गई है ब्रिटेन से। किससे? ब्रिटेन देश से ली गई है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो यहाँ पर
आ चुका है। जो अगला क्वेश्चन है वो आप ध्यान से देखें। निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? वो कौन है? वो है हॉब्स। कौन मानते हैं? वो है हॉब्स जी, ये मानते हैं। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 40वां वो हमारा आ चुका है। तो कौन है? ऑन लिबर्टी का लेखक कौन था? कौन थे ऑन लिबर्टी के लेखक? वो थे, हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, J.S. मिल। वो कौन थे? J.S. मिल। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है हेरा, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी, वो है अगला क्वेश्चन हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? मतलब सभी धर्म यहाँ पर समान है। वो कौन सा देश है? पाकिस्तान? नहीं जी। बांग्लादेश? नहीं जी। यहाँ पर ये दोनों देशों में मुस्लिम आबादी है, इसमें भी यहाँ पर इस्लाम की आबादी ज़्यादा है। तो भारत में सभी धर्म संपन्न होते हैं। यहाँ कोई धर्म के नाम पर नहीं लड़ता है। यहाँ पर सभी धर्म समान है और यही भारत की ताकत है। चलो चलते हैं। और ये भाई ये क्वेश्चन हर बार और पूछा जाता है, इसे भी नोट कर लें। तो आगे आ गए हम यहाँ पर। मेरा वैज्ञानिक समाजवाद का पिता कौन है? तो वो है कार्ल मार्क्स। कौन है? वो है कार्ल मार्क्स। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आ चुका है मेरा। अध्यक्षात्मक शासन में कार्यकारी जो प्रमुख कौन होता है? वो कौन होता है? वो होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? वो है राष्ट्रपति। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो क्वेश्चन है वो आ चुका है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय यहाँ पर विधानमंडल के रूप में जाना जाता है, वो किसे जाना जाता है? वो है कांग्रेस। जैसे हमारे यहाँ संसद है, पार्लियामेंट है, ऐसी वहाँ पर जो हमारे जो विधानमंडल के जो वहाँ है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है यहाँ पर कांग्रेस के नाम से। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जरूर आएगा, इसे ध्यान कर लें। जो हमारा है वो यहाँ पर आ चुका है। किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है? किसमें होती है? वो है जनतंत्र में, यानी जनता का शासन जनता के लिए, इसी में होती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आ चुका है। निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बताया है? और किसने कहा था? प्राकृतिक समानता। किसने कहा था? प्राकृतिक समानता। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ये आ चुका है, ये ध्यान से पढ़ें और देखें। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है? कौन सा माना जाता है ऐतिहासिक सिद्धांत? वो है विकासवादी सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो उत्तर जो व्यवहारवाद का पिता कौन था? उत्तरवादी तो वो थे डेविड स्टन। वो कौन थे? डेविड स्टन थे। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है 49 पर पहुंच चुके हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है? वो कौन माना जाता है? वो है संप्रभुता। क्या है? संप्रभुता मानी जाती है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है किसने कहा कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है? ये किसने कहा था? ये गार्गन ने बोला था। ठीक है भाई, इसे भी आप इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में डाल लें। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आ चुका है। जो व्यवहारवाद के आठ तत्वों का वर्णन किसने किया था? वो किसने बोला था? वो बोला था डेविड स्टन ने। वो किसने कहा था? डेविड स्टन ने बोला था। चलो यहाँ पर पॉलिटिक्स का लेखक कौन था? पॉलिटिक्स का हमारे यहाँ पर लेखक कौन था? वो थे अरस्तु जी। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालें और भाई इसे भी लिख लें। तो ये हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आ चुका है। राजनीति विज्ञान का पिता कौन था? तो वो आपको पता ही होगी कौन थे, वो थे अरस्तु जी। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन के। जो अरस्तु से संबंधित जो सवाल बने हैं उन्हें भाई जरूर आप नोट कर लें। शिकागो स्कूल की स्थापना किसने की थी? शिकागो की स्कूल की जो स्थापना वो किसने की थी? जो शिकागो की स्कूल की जो स्थापना थी वो किसने की थी? चार्ल्स मेरियम ने। किसने की थी? चार्ल्स मेरियम ने। हमारा जो है वो हमारा जो अगला क्वेश्चन आ चुका है। संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? वो है सुपर एनएस। क्या है? सुपर एनएस। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाई मैं इतनी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ कि आपका टाइम बचे और आप और क्वेश्चन भी देख लें और जाके और आप पढ़ भी लें। तो इसलिए मैं जल्दी जो टाइम को यहाँ पर जो क्वेश्चनों को करा रहा हूँ। नहीं तो भाई मैं टाइम बहुत लगा सकता हूँ, पर ऐसा नहीं करूँगा भाई मैं, इसलिए आपका टाइम आपका समय बचे और आप और क्वेश्चन और ज़्यादा देख पाओ और किसी और विषय में आप ज़्यादा ध्यान लगा पाओ। तो लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? वो है समानता। क्या नहीं है? जो हमारा प्राकृतिक अधिकार नहीं है वो है समानता। चलो चलते हैं। हाँ जी भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालने भाई। कि गुलामगिरी किसने लिखा था या किसने लिखी थी? तो इसे भाई डालने। ये है ज्योतिराव फूले। इनकी ये एक ही पुस्तक है और ये भी और प्रचलित है। और फूले का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। तो ठीक है, तो इन्हें पूछा भी जाता है कि जो ज्योतिराव फूले का जन्म कहाँ हुआ था? वो हुआ था महाराष्ट्र में। तो चलो भाई और अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर हेरा। चलो, नगर राज्य शब्द किस देश से संबंधित है? वो किससे? प्राचीन यूनान थे। ये किससे? प्राचीन यूनान से।
चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है वो हमारा ये आ चुका है। जो अगला क्वेश्चन है मेरा, रॉबर्ट मेसेसल्स ने अपनी पुस्तक राजनीतिक दल में विकसित किया, ये किसने बोला? गणतंत्र का लाहौर नियम। किसने बोला था? गणतंत्र का लाहौर नियम में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संविदा जो संविदा सिद्धांत से जुड़ा हुआ नहीं है? वो क्या है? वो है जी वो वेतन। क्या है? वो है वेतन। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा क्वेश्चन है, किसने कहा व्यवहारिक जो उपागम यहाँ पर व्यवहारवाद राजनीतिक विज्ञान में एक विशेष आंदोलन था? वो किसने बोला? रॉबर्ट एच जो डलहल। किसने बोला था? रॉबर्ट एच जो डलहल ने। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा आ चुका है 62वां क्वेश्चन। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की विशेषता है, क्या है? वो है जो हमारी जो है वो है धार्मिक प्रभाव का अभाव। यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता का मतलब है किसी धर्म को ना फॉलो करना, सभी धर्मों को समान मानना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो आ चुका है, आँख के बदले आँख की अवधारणा सजा के किस सिद्धांत से संबंधित है? और किससे है? यहाँ पर प्रति जो कारात्मक। किससे? प्रकृति कारात्मक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक है। चलो, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 64 पर हम पहुँच चुके हैं, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 64 को। यहाँ पर तो त्वरित निर्णय लेने के लिए कौन सी प्राणी अधिक जो प्राणी अधिक अनुकूल है? वो क्या है? वो है एकात्मक। वो क्या है? वो है एकात्मक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा आ चुका है, ये आप देख ही रहे होंगे। जो हमारा निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे को जो का पूरक नहीं मानता है? वो कौन था? वो डी टाकविले। वो कौन थे? डी टाकविले थे। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इसे मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, नहीं आपको चमकेगा नहीं। तो हाँ जी, ये हमारा जो है वो आज का जो सामाजिक न्याय निम्न में से किसके खिलाफ लड़ता है? और किसके खिलाफ लड़ता है? समाज में सामाजिक और आर्थिक भेदभाव से ये लड़ता है। ये पहला ही क्वेश्चन हमारा पहला ही ऑप्शन ठीक है। किसने कहा था? यहाँ पर ये एक और ऑप्शन है, ये यहाँ पर एक और प्रश्न आ चुका है। किसने कहा था पूंजीवाद जो साम्राज्यवाद की उच्चतम अवस्था है? ये किसने बोला था? ये बोला था लेनिन ने। ये किसने बोला था? ये बोला था लेनिन ने। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 68वां क्वेश्चन आ चुका है, संसदीय व्यवस्था में विधानमंडल या संसद के अंदर सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? कौन करता है? वो करता है जी प्रधानमंत्री जी। ठीक है, भारत में कहीं कहीं राष्ट्रपति करता है, तो हमारे भारत में कौन करते हैं? वो करते हैं प्रधानमंत्री जी। ठीक है, किसने राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना है? ये किसने माना है? ये माना है जी यहाँ पर कैटलिन ने। ये किसने माना है? ये माना है कैटलिन ने। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 पर हम पहुँच चुके हैं। कानून के सम्मुख समानता का अधिकार निम्न में से क्या है? वो है नागरिक अधिकार। नागरिक को समान अधिकार मिले। ठीक है, और हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारा निम्नलिखित में से किस देश में अलिखित संविधान है? किस देश में अलिखित संविधान है? हमारे देश में तो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लिखित संविधान है, तो वो कौन सा है? तो वो भारत का है। और जो अलिखित यानी लिखा हुआ नहीं है, तो वो किसका है? जो यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का है। यहाँ पर जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 72 हमारा आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संविधानवाद की है? वो कौन सी है? कानून का शासन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी राजनीतिक विचारधारा सामान्यतः जो सर्वाधिकारवाद के साथ जुड़ी हुई है? वो किसके साथ है? वो फासीवाद के साथ जुड़ी हुई है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आ चुका है, किसने उत्तर आधुनिकतावाद शब्द दिया? ये किसने दिया था? ये दिया था जो जीन लियोटाइड। ये किसने दिया था? जो जीन लियोटाइड ने। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये हमारा चलो यहाँ पर ये क्वेश्चन है जो 75, भारत के संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने कर्तव्य दिए गए हैं? तो कितने कर्तव्य दिए गए हैं? वो दिए गए हैं 11 कर्तव्य दिए गए हैं। तो भाई और देखते हैं। तो भाई अब हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो भाई आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर यूजफुल लगे, तो भाई इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं और कमेंट जरूर छोड़ के जाएं और अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें। भाई मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं और अपनी जो पढ़ाई का समय बचाकर ये वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। छोटे भाई बहन बोलते हैं कि भाई यार हमारे लिए कोई वीडियो बनाओ या कुछ भी करो, हमें पास करवाओ। तो भाई मैंने ये आपके लिए मेहनत की है। भाई आपके पैसे तो लगते नहीं है कि लाइक और यहाँ पर सब्सक्राइब करने में, तो भाई ये काम कर दीजिएगा। और भाई
मैंने ये आपके लिए वीडियो बनाया और किसी के लिए नहीं। और हम स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही हैं उन्हें भी आप कर सकते हैं। चलो चलते हैं, मिलते हैं गाइस, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।